हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेट 20 अगस्त 2023 का ये पेपर है। इस पेपर को यहाँ पे इसलिए लाया गया है क्योंकि जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट देख सकें कि किस तरह का पेपर आता है और किस तरह के उसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले दिया गया गद्यांश, इसमें 91 से 99 तक इससे प्रश्न लिए गए हैं, तो हमें इसको पढ़कर उनके आंसर देने हैं। तो हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इसे गद्यांश को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो बौद्धिक दृष्टिकोण को खोजने वाले लोगों की गई है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भक्ति योग का महत्व है सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर्म योग और भक्ति योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे, यानी कि फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन का महत्व सर्वाधिक है आध्यात्मिकता में। किसमें सर्वाधिक है? आध्यात्मिकता। दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है राज का, कर्म का, ज्ञान का या भक्ति का? तो राइट आंसर है भक्ति का। ए इज राइट आंसर। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा? मनुष्य के जो पूर्वज थे, किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा? तो सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने किस चीज़ की आवश्यकता को समझा था। ज्ञान मार्ग की, कर्म मार्ग की, भक्ति मार्ग की। मानसिक विकास की आवश्यकता को नहीं समझा था। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विशेषण विशेष्य का उदाहरण है मानव इतिहास। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सापेक्ष का विलोम शब्द है निरपेक्ष। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समूह से भिन्न शब्द है साल, तेजी, कर्म, मदद। तो जो भिन्न है वो है साल। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी कि 100 से 105 तक इसके प्रश्न दिए गए हैं। इसके प्रश्नों के उत्तर इस कविता से हमें क्या करने हैं? खोजने हैं। तो देखते हैं। कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है निष्ठा एवं शक्ति होना, यानी कि ए इज राइट आंसर। जीवन में सुख दुख आशा निराशा की शक्ति है, मानव को सशक्त बनाती है। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शहर का अर्थ है सुबह। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? चल कश्ती उठा सागर में उतर। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? जो सादा है तूने। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिक्र का समानार्थी शब्द है चिंता, चिता, डरना या चुनौती। तो फिक्र का समानार्थी शब्द है चिंता। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये पेडागोजी के क्वेश्चन दिए गए हैं 15। शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। संदर्भ सामग्री की मदद लेना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, विन्यास का ध्यान देना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग। तो राइट आंसर है संदर्भ सामग्री की मदद लेना। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत को कमजोर बिंदु, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। तो फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं?
भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी पहुँच बन सके, बहुसंवेदी अधगम अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा, विद्यार्थियों पढ़ाई गई भाषा। तो राइट आंसर है सेकंड, बहुसंवेदी अधगम अनुभव। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? सहपाठी, पृष्ठपोषण। राइट आंसर 4, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा नहीं करना है, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा नहीं करना है, पाठ्य पुस्तक की समीक्षा नहीं करनी है, स्मृति नहीं करानी। तो राइट आंसर है 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? लेखन कौशल। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन ए, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है। तो राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। तो राइट आंसर है सेकंड, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हो, वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो, कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो, पाठ्य वस्तु में आए क्रिया और विशेष शब्दों पर गोला घेरा बनाओ। राइट आंसर है थर्ड, कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। थर्ड इज राइट आंसर। कक्षा 7th की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समन्वित कर रही है? साझा विस्तृत पठन। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को एक नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है? सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल, या उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, या अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्य और लिखित रिपोर्ट। सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? राइट आंसर, श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं, वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरण नियमों की अनदेखी करता है। तर्क, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है। फिर
हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। राइट आंसर है, मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, यानी कि थर्ड इज राइट आंसर।